हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के B-2 बम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसने हाल ही में जो ईरान में अटैक्स हुए हैं, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, उसमें अमेरिका ने इन्हीं B-2 बम्बर्स का यूज़ किया है। और दोस्तों, अमेरिका ने ये जो अटैक किए हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, बिना किसी की पकड़ में आए जो ये एयरक्राफ्ट हैं, इन्होंने ये कारनामा किया है। क्योंकि अमेरिका का जो ये B-2 बम्बर एयरक्राफ्ट है, ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बिना किसी रडार की पकड़ में आए अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम US के B-2 बम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही जो इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अमेरिका ने ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक करने के लिए जो ये ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम रखा हुआ है मिडनाइट हैमर। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं B-2 बम्बर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अमेरिका का ये जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर है, ये एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है। मतलब स्टील्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे कोई भी जो एयरक्राफ्ट होता है जो किसी दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आता और अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है, उसे कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। और स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ ये लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट भी है, यानी कि ये बहुत लंबी लंबी दूरियों तक अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। और कई तरह के गाइडेड हथियार ले जाने की इसकी जो क्षमता है, उसकी वजह से जो ये B-2 बम्बर है ये US मिलिट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, जो ये B-2 स्पिरिट स्टील्थ बम्बर है, ये सिर्फ अमेरिका के पास है और किसी भी देश के पास नहीं। और अमेरिका का जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ जो बहुत ही हैवी बॉम्ब्स होते हैं उनको बिना किसी की पकड़ में आए अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी कुछ और विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कुल कितने क्रू मेंबर इस फाइटर प्लेन में एक ही बार में आ सकते हैं। तो कुल 2 मेंबर इस फाइटर प्लेन में एक ही बार में आ सकते हैं। एक तो हो गया पायलट और दूसरे हो गए इसके मिशन कमांडर, जो कि इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल 2 लोग इस फाइटर एयरक्राफ्ट में एक ही बार में बैठ सकते हैं। इसके विंग स्पैन की बात करें, यानी कि इसके पंखों की चौड़ाई की, तो वो हो जाएगी 172 फीट। लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो 69 फीट। हाइट की बात करें तो वो हैं 17 फीट। और अगर बात करें इसके टॉप स्पीड की, तो वो हमें देखने को मिलती है हाई सबसोनिक। ठीक है दोस्तों। कॉम्बैट सेलिंग यानी कि कितनी ऊंचाई तक ये फाइटर प्लेन उड़ सकता है, तो 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। और इसकी रेंज की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें इसके टोटल रेंज की कि कितनी देर तक ये फाइटर प्लेन बिना किसी रिफ्यूलिंग के हवा में उड़ सकता है, तो वो हो जाएगा 6000 नॉटिकल माइल्स, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। अब बात करते हैं इसके पेलोड कैपेसिटी की, यानी कि कितने वज़न तक के हथियार ये अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है। तो दोस्तों, लगभग 40,000 पाउंड वज़न तक के हथियार ये अपने साथ ले जा सकता है। और ये फाइटर एयरक्राफ्ट अपने साथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वेपन्स अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी और कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है, यानी ये बिना किसी रडार के पकड़ में आए अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। और स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ ये एक लंबी दूरी तय करने के बाद अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने वाला एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। और सिर्फ एक बार अगर इसकी हवा में रिफ्यूलिंग कर दी जाए तो लगभग 10,000 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि धरती के किसी भी कोने में ये अपने ऑपरेशंस को कवर कर सकता है। इसीलिए इसकी जो लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। और ये अपने साथ कई तरह के गाइडेड हथियार ले जा सकता है, जिनमें से एक GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी कि MOP, जिसका इस्तेमाल किसी भी जमीन के नीचे बने हुए बंकर को ध्वस्त करने के लिए होता है, उनको भी इसमें ले जाया जा सकता है।
ठीक है दोस्तों। और ईरान की जो ज़मीन के नीचे न्यूक्लियर साइट्स थी उनको ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने इसीलिए B2 बॉम्बर का यूज़ किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके पेलोड कैपेसिटी की, यानी कितने वजन तक के ये हथियार अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है। तो ये अपने साथ ले जा सकता है लगभग 40,000 पाउंड तक के हथियार। अगर इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 18,144 किलोग्राम। इतने वजन तक के हथियार ये अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये कई तरह के हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, कन्वेंशनल बॉम्ब्स, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस जैसे कि MOP, जो कि बंकर में बने हुए स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान में किया भी। इसी के साथ जो क्रूज मिसाइल हैं उनको भी ये कैरी करके ले जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और B2 बॉम्बर की जो हथियार ले जाने की कैपेसिटी है, इसी की वजह से ये US मिलिट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं इसके प्रोडक्शन, यानी कि किस कंपनी ने इसको बनाया है और इसको बनाने में कुल कितनी कॉस्ट आई है। तो दोस्तों जिस अमेरिकन कंपनी ने इसको बनाया है, नॉर्थरोप ग्रूमैन नाम की अमेरिकन कंपनी ने इसको बनाया है, जो कि अमेरिका की एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इस कंपनी ने कुल मिलाकर अभी तक 21 जो ये बॉम्बर्स हैं इनको प्रोड्यूस किया है। और USA की फोर्स में जो अभी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं उनकी संख्या है 19, ठीक है दोस्तों। और एक एयरक्राफ्ट को बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 2.1 बिलियन US की। और अगर आप इस कॉस्ट को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा कुल 21,000 करोड़ रुपए का, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।